मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव की आधी परिक्रमा क्यों करते हैं। शिवलिंग क्या है। शिवलिंग की परिक्रमा के बारे में जानने से पहले हमारा यह जानना आवश्यक है कि आखिरकार शिवलिंग होता क्या है। दरअसल शिवलिंग का ऊपरी भाग पुरुषत्व या शिव का प्रतिनिधित्व करता है और नीचे वाला भाग स्त्रीत्व या शक्ति का। मुख्यतया शिवलिंग में ऊर्जा का अथाह भंडार होता है, जिस कारण इसके आसपास अत्यधिक ऊर्जा का संचार होता रहता है जो कि गर्म होती है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर हमेशा एक मटकी रखी जाती है जिसमें से बूंद बूंद रूप में जल शिवलिंग पर गिरता रहता है और उसे ठंडा रखता है। शिवलिंग में अथाह ऊर्जा का स्रोत होने के कारण इसे घर पर रखने से भी मना किया जाता है। सोमसूत्र या जलधारी क्या है। हम शिवलिंग पर जो भी चढ़ाते हैं जैसे कि दूध, दही, जल, शहद इत्यादि, वह सब एक नली की सहायता से वहां से बाहर निकलता रहता है। यह सब जिस नली से बाहर निकलता है उसे ही सोमसूत्र, जलधारी, जलहरी या निर्मली के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि क्यों हमें शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को ही कहा जाता है। इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण जलधारी ही है, क्योंकि इसे लांघना शास्त्रों में घोर अपराध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसे लांघने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं और इस कारण मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से दुख भोगने पड़ते हैं। यह तो आम लोगों को डराने के उद्देश्य से कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे धर्म का एक छुपा हुआ ज्ञान है। यह तो आपने जान लिया कि शिवलिंग में अथाह ऊर्जा का भंडार होता है, इसलिए जब हम उस पर जल इत्यादि चढ़ाते हैं तो ऊर्जा का कुछ भाग उसमें मिलकर जलधारी के माध्यम से प्रवाहित होता रहता है। इस मिश्रण में शिव व शक्ति दोनों की ऊर्जा मिली हुई होती है जो अत्यधिक गर्म होती है। यदि हम शिवलिंग की परिक्रमा करते समय इस जलधारी को लांघते हैं तो लांघते समय यह ऊर्जा हमारे दोनों पैरों के बीच में से शरीर में प्रवेश कर जाती है। इससे हमें वीर्य व रज संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही हमें देवदत्त तथा धनंजय वायु के प्रभाव में रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर शिवलिंग के सोमसूत्र को लांघने से मनुष्य को कई शारीरिक व मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं कारणों से शास्त्रों में शिवलिंग की जलधारी को लांघना वर्जित माना गया है। शिवलिंग की परिक्रमा कैसे करें। शिवलिंग की परिक्रमा को अर्धचंद्राकर परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसको करने के कुछ नियम होते हैं। आइए शिवलिंग परिक्रमा करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा को हमेशा अपने बाईं ओर से प्रारंभ करना चाहिए, अर्थात आपका दाहिना हाथ शिवलिंग की ओर होना चाहिए। बाईं ओर से परिक्रमा शुरू करने के बाद जलाधारी तक जाएं, लेकिन इसे पार न करें। अब झुककर जलाधारी को प्रणाम करें और उसमें से बह रहे जल को छूकर सिर पर लगाएं। इसके बाद वहीं से वापस मुड़ जाएं और वापस शिवलिंग के सामने आकर अपनी परिक्रमा पूरी करें। शिवलिंग की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। अब कुछ भक्तों के मन में शंका होगी कि क्या हम शिवलिंग की आधी आधी करके एक से ज्यादा परिक्रमा भी लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर है नहीं। शास्त्रों में शिवलिंग की परिक्रमा करने की कुल संख्या ही आधी बताई गई है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आपको बस केवल एक बार ही शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी है, उससे ज्यादा नहीं। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय इन बातों का रखें ध्यान। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को कहा जाता है, लेकिन शिवजी की मूर्ति की पूर्ण परिक्रमा ही करे। जलधारी से उल्टे पांव वापस नहीं आना है, अपितु पीछे मुड़कर वापस आए। जलधारी से वापस आने से पहले उसके जल को अवश्य स्पर्श करके अपने सिर से लगाएं। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय छोटे बच्चों को गोद में या हाथ पकड़कर रखें, क्योंकि वे गलती से जलधारी लांघ भी सकते हैं। जलधारी जब पूरी तरह से ढकी हुई हो, ऐसी स्थिति में ही उसे लांघे, अन्यथा नहीं। तो बोलिए दोस्तों, हर हर महादेव।
अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे।